Good morning, student. Welcome to our new chapter of civics, that is outcome of democracy. Let's start the chapter. Student, this is the last chapter of your civics, outcome of democracy. If we going to know about the meaning of outcome of democracy, outcome here means the result of democracy. हमें ये जानना है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है। आउटकम का मतलब यहाँ पे मेन यही है कि हमें डेमोक्रेसी के रिजल्ट के बारे में पढ़ना है कि डेमोक्रेसी कितना सक्सेसफुल आपका हुआ है इन द प्रेजेंट वर्ल्ड और इन द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, तो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार क्यों है ना, वाई इज डेमोक्रेसी अ बेटर गवर्नमेंट देन अदर। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, ओके, मोनार्की। तो डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार क्यों है? तो डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार इसीलिए है क्योंकि इट प्रमोट इक्वलिटी, है ना। जिस देश में भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे इक्वलिटीज़ को प्रमोट करती है। कभी भी आपका लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्स के आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट है इट इन्हेंस द डिग्निटी, है ना, लोगों का की डिग्निटी का मतलब होता है यहाँ पे आत्मसम्मान को इन्हेंस करती है। देखिए, लोगों की डिग्निटी तभी मेंटेन होगी जब लोगों के पास अधिकार रहेंगे, राइट्स रहेंगे, और इन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द पीपल्स गेट इक्वल राइट। ओके, दूसरी बात, डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार क्यों है इन कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, उस डिसीजन को लेने के पहले विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, है ना, डिस्कशन और डिबेट के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। अगर डिस्कशन और डिबेट के बाद आपके 545 मेंबर्स प्लस 240 मेंबर्स का डिस्कशन और डिबेट चला, उसके बाद जो रिजल्ट आता है ऑब्वियसली द रिजल्ट शुड बी बेटर और बेस्ट। ओके, दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर गवर्नमेंट। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी तानाशाह अपने हिसाब से फैसला लेता है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज अ गुड गवर्नमेंट बिकॉज प्रोवाइड अ मेथड ऑफ रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। अगर समाज में किसी बात पर कन्फ्लिक्ट हो रही है तो कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने का उसके पास बेहतरीन तरीका है, मैकेनिज्म टू रिसॉल्व द कन्फ्लिक्ट, है ना। एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व नहीं करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर को सप्रेस करती है एंड माइनॉरिटीज़ हैव टू एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ द majority. Okay, so a democratic country resolve the conflict. Next है it allows the room to correct the mistake, है ना। गलतियाँ अगर हम करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ये हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। आफ्टर 5 ईयर कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई काम किया, उस काम से लोग पसंद नहीं है, तो आफ्टर 5 ईयर द गवर्नमेंट विल गेट चांस अगेन। ये नहीं है कि गवर्नमेंट को चांस एक बार कोई गलती कर दिया तो उसके लिए उससे कोई आपका सुनवाई होगी। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर गवर्नमेंट। ओके, तो ये चीज़ हमें कह देना ही जरूर आपका सही नहीं होगा कि इन सब पांचों कारण से ही डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार है। ओके बेटा, व्हेन यू गिव एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम को हम देने के लिए वी हैव थ्योरेटिकल पेपर, वी हैव द प्रैक्टिकल पेपर। इंस्टीड ऑफ दैट हमें जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी भी है। अगर डेमोक्रेसी को एक अच्छी सरकार साबित करनी है अपने आप को, तो केवल 4-5 पॉइंट को ही बता देने से डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार नहीं कहलाएगी। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को हमें हर आयाम पर देखना पड़ेगा। ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, on the political aspect, on the economic aspect and on the social aspect। अगर इन सभी चरणों पर, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट पे अगर डेमोक्रेसी अपने आप को सही साबित करती है तो ही हमें ये कहना हमारे लिए सही होगा कि डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर गवर्नमेंट। ओके, तो what are the outcome of democracy? So democracy is a form of government. We all know it. Democracy है क्या? It is just a form of government. It can only create condition for achieving something. There is no other government or forms of government in the world, in the modern world, that which have create condition for achieving something.
ओके, एंड सिटीजन्स हैव टेकन एडवांटेज एंड अचीव गोल बाय, देखिए डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिससे जो हमारे जो सिटीजन होते हैं वो एडवांटेज और अपने गोल को अचीव करने का उनको तरीका मिलता है. Okay, because of all these things we can say that कि these are the merits of democracy. Okay, now we go one by one and find out that कि democracy एक अच्छी सरकार क्यों है ना. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं political aspect पर. There are four aspects. At first we will go only on the political aspect. So democracy is a better government because डेमोक्रेसी क्या होता है आपका, गवर्नमेंट हैव टू फॉलो द इट्स डिसीजन एंड मस्ट बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल एंड इफेक्टिव. देखिए सरकार के द्वारा लाए गए कोई भी कानून लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं. यू कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आल्सो बीन एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट बाय द पीपल. पहला तो ये हुआ. डेमोक्रेसी डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड गवर्नमेंट, है ना. अकाउंटेबल, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है क्या होती है, वो अकाउंटेबल होती है एंड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग. तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हमने क्या देखा, इट इज़ अ अकाउंटेबल गवर्नमेंट. दूसरा हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी इज अ रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल. लोग जो हैं लोगों के प्रति वो रेस्पॉन्सिबल होती है. अगर गवर्नमेंट अगर आपके देश में रेल ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ तो ही इज रेस्पॉन्सिबल, ड्राइवर इज रेस्पॉन्सिबल? नो. इन डेमोक्रेटिक कंट्री द रेलवे मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल. ओके, आपके स्कूल में अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ऑल्दो द एक्सीडेंट इज डन बाय द ड्राइवर बट प्रिंसिपल इज रेस्पॉन्सिबल ना. वैसे ही आपका डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल. नेक्स्ट आपका है इट प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री वी द पीपल हैव राइट दैट कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद द गवर्नमेंट. सरकार कितना पैसा कहाँ पे खर्च कर रही है ना, कौन से मैकेनिज्म को लेकर आई है, उस सभी चीज़ों को हमें जानने का हमारे पास क्या है, एक राइट्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी. ओके, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, पहला हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इट इज़ अ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और दूसरा आपने देखा कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंसी और द लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इट प्रोवाइड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपका जो एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसी है, देखिए आप, ग्रेट सक्सेस इन सेटिंग अप द रूल्स एंड रेगुलेशन. फ्री इलेक्शन यहाँ पे होता है. कोई भी इलेक्शन अगर होता है तो वो फ्रीली होगा और पब्लिक के पास डिबेट करने का मौका मिलता है. ठीक है. डिमांड्स ऑफ द पीपल, ये नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल को अच्छी तरीके से जानती है. गवर्नमेंट लोगों के नीड्स और डिमांड को लेकर ही इलेक्शन में आती है. अगर वो नीड्स और डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट अ अकाउंटेबल गवर्नमेंट. सिटीजन हैव राइट टू इलेक्ट एंड चेंज द गवर्नमेंट. ओके, यही तो आपको बता रहा है कि डेमोक्रेटिक एक आपका रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे हुई, क्योंकि हमारे पास जो सिटीजन हैं उनके पास राइट्स है कि वो गवर्नमेंट को बना भी सकते हैं और उनको बदल भी सकते हैं. और लास्टली हमने क्या बात किया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट. लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स रूल बाय द लॉ, है ना. लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट अपने तरीके से फैसला नहीं ले सकती है. जो भी फैसला ले रही है दैट मस्ट बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गुड गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ठीक है. दूसरी बात, इट्स पीपल, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. और तीसरा, इट हैज़ द ओन एबिलिटी टू जनरेट इट्स सपोर्ट, है ना. अपने काम के कारण ही वो लोगों का सपोर्ट भी जनरेट करती है. तो दिस इज द आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने देखा कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके से एक बेटर गवर्नमेंट है. ओके, so the other points are social aspects and the economic aspect. We will discuss all these aspects in the next topic. Okay, so on the basis of the previous topic which we discussed, there are the questions given. पहला है कि how do you understand the transparency in democratic country. नेक्स्ट है what is the basic outcome of the democracy, हमने बात किया. नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज. 6 फीचर के बारे में हमने डिस्कस किया है. दीज आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री.
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नोन एज अ रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम बोलते हैं ये एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है. कैसे? ओके. नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज सीन्स टू बी गुड प्रिंसिपल बट फेल्ट टू डू नॉट गुड इन द प्रैक्टिस. ओके. प्रिंसिपल तो ठीक है, डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि देयर आर सर्टेन डिमेरिट्स इन द डेमोक्रेसी. क्या आप इसमें संतुष्ट हो? इफ़ यू आर एग्री देन जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ओके. So these are the topics, the questions which you can write. We will come with the next topic in the next lecture. Till then, thank you.